तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में वाराह अवतार के ये जो तुम दांतों को देख रहे हो ना, इसका भी अपने में एक बहुत ही बड़ा महत्व था जो कि तुमने इस मूवी में नोटिस नहीं किया है। आओ जानते हैं कि इन दांतों का अपने में कितना बड़ा यूज था, क्योंकि ये है 50 एपिसोड्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 23, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि जब विष्णु भगवान का वाराह अवतार आते हैं हिरण्याक्ष से भूदेवी को उस डीप ओशन से बाहर निकालने के लिए, देन तुम वाराह अवतार का एक बहुत ही बड़ा टस्क यानी दांत देखोगे। और उन दांतों का सबसे बड़ा महत्व तो ये आता है कि उन्हीं दांतों की हेल्प से भगवान विष्णु यानी वाराह अवतार जी डीप ओशियन में जा करके ओशियन के अंदर डिग करके यानी जमीन को खोद करके भूदेवी को ढूंढे थे। और अगर तुम रियलिटी में किसी भी सुअर को देखोगे तो सुअर के पास जो दांत होते हैं उसका भी यही काम होता है कि उस जमीन को वो डिग करता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर वो डिग करके भूदेवी को ढूंढे थे। उसके बाद इस सीन में तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो एक और चीज तुम्हें पता चलेगी, जब विष्णु भगवान के वाराह अवतार भूदेवी को ढूंढ लेते हैं, देन भूदेवी वाराह अवतार के उसी टस्क यानी उसी दांत को पकड़ करके ऊपर आती हैं। मतलब भगवान विष्णु यानी वाराह अवतार अपने दांत को भूदेवी को पकड़वा करके उन्हें ओशन से बाहर लेकर के आते हैं। और इस दांत का महत्व अभी यहाँ खत्म नहीं होता। और तो हिरण्याक्ष और भगवान के वाराह अवतार के बीच में जब फाइट हो रही होती है ना, तो हिरण्याक्ष के पास एक बहुत ही पावरफुल गदा होती है, एक ऐसी गदा जिससे पूरी धरती आसमान अंबर एक ही प्रहार से थर-थर कांपने लग जाता है। और उसी गदे से जब हिरण्याक्ष वाराह अवतार जिसे फाइट कर रहा होता है, देन वाराह अवतार का वही दांत उस गधे को रोक रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो अकेला जो टस्क होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो उस गधे को पूरा का पूरा इजीली डोमिनेट कर रहा होता है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि वाराह अवतार हिरण्याक्ष के बीच में जो फाइट होती है ना, वो 1000 डिवाइन ईयर तक चलती है। सही सुना, 1000 डिवाइन ईयर। मूवी में तो थोड़ा सा दिखा कर खत्म किया गया, लेकिन रियलिटी में बहुत लंबी फाइट चली होती है।